जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों, आज आप लोग को सरकारी ऑफिशियल मॉडल पेपर का आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान का। अगर 2025 में मैट्रिक के फाइनल एग्जाम देने वाले हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए। अगर सोशल साइंस में 40 में 40 ऑब्जेक्टिव में नंबर लाना चाहते हैं प्लीज़ ये वीडियो को जरूर देख लीजिए। कह रहा है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता, नदी की तली में अपसादक का जमना या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को याद रखना जल की अधिकता, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न इसमें आप लोग को क्या करा, देखिए हाँ करा कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आप लोग को याद रखना है आयताकार होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए? आयताकार। हाँ 3 नंबर प्रश्न आप लोग को क्या करा कि बेस्ट लिटोवेस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? रूस और इटली के बीच, कि रूस और फ्रांस के बीच, रूस और इंग्लैंड के बीच, कि रूस और जर्मनी के बीच? तो आप लोग को याद रखना रूस और जर्मनी के बीच। चलिए हाँ 4 नंबर प्रश्न क्या करा कि मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग को याद रखना इनमें से कोई नहीं। हाँ इनमें से, इन तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न इसमें करा कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? 1929 लाहौर में, 1933 कलकत्ता में, 1931 कराची में, 1924 बेलगाम में? तो आप लोग को लाहौर में याद रखना 1929 लाहौर में। 6 नंबर प्रश्न MBBI है, करा कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो आप लोग को याद रखना बारदोली। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। 7 नंबर प्रश्न करा कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो आप लोग को याद रखना 1881 ईस्वी में। हाँ चलिए 8 नंबर प्रश्न करा कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक, मध्यम वर्ग का, कृषक या सभी? तो आप लोग को याद रखना श्रमिक वर्ग का। हाँ चलिए 9 नंबर प्रश्न करा कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? तो आप लोग को याद रखना औद्योगिक क्रांति। होने वाली सबसे बड़ी क्रांति औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। चलिए 10 नंबर प्रश्न करा कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो आप लोग को याद रखना 1990 के दशक में, 1990 के दशक में। चलिए 11 नंबर प्रश्न करा कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? कुरान, गीता, हदीस या बाइबल? तो आप लोग को याद रखना बाइबल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न करा कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई थी? भारत, जापान, चीन या अमेरिका? आप लोग जानते हैं तो 12 नंबर प्रश्न के जरूर बताइएगा। ऐसे तो आप बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चीन। चलिए 13 नंबर आप लोग प्रश्न को कमेंट में बताइएगा कि मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन है? प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर इस वीडियो को। हाँ चलिए प्रश्न नंबर 13 का आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न करा कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संयोजन बढ़ा? तो आप लोग को याद रखना आर्सेनिक। ऑप्शन जो हो जाएगा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न करा कि संविधान की धारा 21 का संबंध है? तो आप लोग को याद रखें वन जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। 16 नंबर प्रश्न करा कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो आप लोग को याद रखना 15%। इन ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न करा एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज, टीन, लोहा या बॉक्साइट? तो आप लोग को याद रखना बॉक्साइट। हाँ चलिए 18 नंबर प्रश्न इसमें क्या करा कि भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो आप लोग को याद रखना राजस्थान। इन ऑप्शन जो हो जाएगा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न करा कि निम्नलिखित में कौन सबसे छोटे पैमाने का उद्योग है? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग या विद्युत उपकरण उद्योग? तो आप लोग को याद रखना है खिलौना उद्योग। यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न करा कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? हाँ देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र है? तो आप लोग को याद रहे आप लोग को ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न करा कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो आप लोग को याद रखना 6283 किलोमीटर। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न करा कि
तल चिन्ह की समझौता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो आप लोग को याद रखना है विशेष ऊंचाई, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न करा कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया है? मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी या जयप्रकाश नारायण। देखिए 23 नंबर प्रश्न का आप लोग को याद रखना है जयप्रकाश नारायण। चलिए प्रश्न नंबर 24 करा कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो आप लोगों को याद रखना गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लीजिए। 25 नंबर प्रश्न करा निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? सरकार, न्यायपालिका, संविधान या राजनीतिक दल को? तो आप लोग को याद रखना राजनीतिक दल को। चलिए 26 नंबर प्रश्न करा श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है? तो आप लोग को याद रखना हाँ सिंहली, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न करा कि एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय और इनमें से सभी? तो आप लोग को याद रखना तृतीय क्षेत्र को। चलिए 28 नंबर प्रश्न करा कि विश्व पर्यावरण संगठन की स्थापना हुई थी? तो आप लोग को याद रखना 1995 में, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न करा कि सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी थी? तो आप लोग को याद रखना 1863 में बनी थी। चलिए 30 नंबर प्रश्न करा, 30 नंबर प्रश्न आप लोग को याद रखना है करा कि हाँ गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? तो आप लोग को याद रखना अनुबंधित मजदूर को, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न करा कि मुद्रण तकनीकी का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? भारत में, चीन, इंग्लैंड या इटली? तो आप लोग को याद रखना चीन में हुआ था। चलिए 32 नंबर प्रश्न करा कि अल हिलाल का संप्रदान डॉट ने किया है? तो आप लोग को याद रखना मौलाना आज़ाद ने। चलिए 33 नंबर प्रश्न करा कि रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक था? तो आप लोग को याद रखना जार निकोलस द्वितीय। रूसी क्रांति के समय वहाँ के शासक था जार निकोलस द्वितीय था। 34 नंबर प्रश्न करा कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? आप लोग को याद रखना सेडाउन में हुआ था, यानी 35 नंबर प्रश्न क्या करा कि वार एंड पीस किनकी रचना है? तो आप लोग को याद रखना है टॉलस्टॉय की, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न करा कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुआ था? आप लोग को याद रखना 1907 ईस्वी में। वीडियो को जरूर पूरा देखिए, MVVI सारा प्रश्न है। करा कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो आप लोग को याद